अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का जो आपने प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स की सूरत में लिखे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक भेजा। मेरी कोशिश ये होती है आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं या जो भी फरमाइश करते हैं उसी सवालों को सामने रख के मैं अगले प्रोग्राम को तरतीब देता हूं और कोशिश करता हूं जितने भी मुझसे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं रिव्यू टाइम में आपके हर सवाल का आपको जवाब दे सकूं। चाहे वो नया जो आजकल चल रहा हो प्रोग्राम उस हवाले से सवाल हो या कोई भी पुराने से पुराना मेरा एपिसोड हो उस हवाले से भी मेरी कोशिश होती है आपको रिव्यू टाइम में जवाब दूं। लास्ट जो आपने एपिसोड देखा जिसमें 1 सेकंड के लिए एक जिन ने झांका और गायब हो गया, यही प्रोग्राम अगर मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से बैठ के देखूं तो मैं भी इस साइन को कभी नहीं पकड़ सकता। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं स्पेशली राज की टीम तो उस जगह को सिर्फ हमने दिन की रोशनी में विजिट किया होता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता होता। रात को जाके हम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसलिए उन 2 कैमरों की जो 5-6 घंटे की या 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है उसको बारीकी से देखना होता है, तभी इस तरह के साइन हम पकड़ सकते हैं। अगर हफ्ते में 2 प्रोग्राम आपको दें तो पहले से सब कुछ लाइनअप होता है और आपको फटाफट साइन मैं आपको दिखा दूं। तो मेरी ख्वाहिश ये है जो पहले दिन से मैं आपको प्रोग्राम दिखाता आ रहा हूं उसी तरीके ही हमेशा आपको दिखाता रहूं, या फिर मैं प्रोग्राम को बंद कर दूंगा। 2 के चक्कर में इस तरह का प्रोग्राम नहीं दिखाऊंगा कि खुद भी शर्मिंदा हो जाऊं कि ये लोगों को मैं क्या दिखा रहा हूं। मैंने सिर्फ दिखाना है इन्वेस्टिगेशन। और वो जो जिन जिनके बारे में आप लोगों ने मुझे कहा इसका स्केच बना के भी आप हमें दिखाएं, समझ तो आ गया ये जिन है, क्लियर देख भी लिया। तो सैयद गजनफर अली भाई थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, जिन्होंने इसका स्केच बनाया और ईवीएम की वीडियो वही बना के देते हैं। तो आज की वीडियो में उस स्केच को भी मैंने शामिल किया है और एक पुराना एपिसोड जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे और कमेंट्स के नीचे लिखा कि उसका रिव्यू करें, तो आज उसको रिव्यू करते हैं। पहले उस प्रोग्राम की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद 1 by 1 रिव्यू करते हैं। ये तिलावत की आवाज़ आ रही है अंदर से। और यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बिल्ली आंखों के सामने गायब हो गई है। और बाद में मदर भाई ने हमको दिखलाया तो कैमरे में सिर्फ 2 आँखें थी बड़ी बड़ी, और एक पीले रंग की और एक दूसरा कलर था। बिल्ली गायब हो गई। और आगे जो है तो वो तो अब मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बता नहीं सकता कि क्या करूँ। अब मेरी मीटर आउट हो रहा है। सामने आओ ना, इनको कहो सामने आओ। तरीक बोलो इनको, कहो इनको सामने आओ। तरीक थोड़ा सा जरा मैं इशारा दे। लग रहा है यहाँ पे अल्लाह अकबर, खुदा वो देखिए हाँ वो देखिए इसमें जूम निकल चुप सामने आगे बैठा हुआ है। ये देखिए हाइट जूम ना करें आप जूम ना करें। मतलब भाई आँख जलती हुई नजर आई थी, खुदा की कसम नजर आई है। ऐसी मतलब भाई वो तो ना जाए, आपको कसम है। तो इनको पकड़ के मारूं भी सही नहीं मतलब भाई आपको कसम है, मतलब भाई आपको कसम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस बार भी मैं कहो सामने इंसानी रूप में आओ, नहीं जिन के रूप में आओ। नहीं वैसे भाई ये बहुत बड़ा साइन है जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और खुदा की कसम ये मैं भी हमारी आंखों के सामने व्यूअर ये गायब हो चुका है। ये देखिए ये इस वक्त आके बैठा हुआ है। ये हिल नहीं रहा। नहीं मतलब भाई इसकी चला गया, इसकी आंखें मतलब भाई चला गया, मतलब भाई गया। सामने आओ, इसको बोलो सामने आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सामने आओ, बाहर आ जाते हैं, चले बाहर आ जाते हैं। मेरी आप इधर से ना जाए ना। वो देखें मतलब भाई वो देखें सामने, वो देखें वो आ चुके। वो देखें आप नहीं आएंगे मैं मतलब भाई आप किसी रूप में आ जाए। आपको कसम है मतलब भाई ना जाए। आप रुक जाए ना, फैसल भी आप रुक जाए, मतलब भाई ना जाए। वो गायब होगी। ये देखो ये बैठिए, ये बैठिए, ये देखो ये देखो। कैमरे में कुछ भी नहीं आएगा, कैमरे में कुछ जीरो कुछ भी नहीं। हुई अल्लाह अकबर। इसमें नजर नहीं आ रही है, देखिए धुएं वाली तस्वीर इसमें नजर नहीं आ रही। कैमरा नहीं नजर आएगी इसमें, धुआं नजर आ रहा है इसके अंदर। बहुत वाज़े धुआं।
अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ। ये देखिए मदर भाई, ये देखिए नाखून के निशान, ये देखिए हल्के हल्के, ये देखें 4 उंगलियाँ। ये साफ शफाफ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इस कमरे से अभी अभी कोई उठ के गया है। तो ये देखें सामने वाला सफ़ेद कलर का कपड़ा है। ये देखें, ये 10 साल से खुला हुआ टिश्यू ऐसे हो सकता है साफ शफाफ? हर चीज 10 साल के बाद ऐसे रखिए कि एक मिट्टी का, और जबकि बाहर मट्टी सूखे जंगल है। हाथ का निशान, हाथ का निशान। चले मेरे घर में आ जाए, छोड़ दें, आपके लिए परेशानी बन जाएगी। आ जाए मदर भाई चलें, प्लीज। मुझे ऐसा फील हो रहा है इधर पीछे है कोई। अब बोल रहा है बैटरी निकल गई। और ये ना बाद में परेशानी हो कोई जैसा कोई। मैं इसलिए नहीं कर रहा ना, मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है आपको डर लग रहा है क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ये है वही। अभी क्या आप कह रहे थे दिखा, जो भी है ना आप इस हिसाब से उसको या तो उसको हटाकर या उसको ऐसा ही ऐसे बाद में मुझे नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर रहना है और ये ना बाद में मेरे लिए मसला बने। आप लोगों की फरमाइश पे ये जो मैं आज आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वो तमाम मेरी वीडियोस जो आज तक मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उन सब में से बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मेरी भी कुछ फेवरेट वीडियो हैं। तो उनमें से ये एक वीडियो है जिसको मैं खुद भी बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। सऊदी अरब में मौजूद जद्दा शहर, जिसके अंदर मौजूद एक शहजादे का घर जो वीरान पड़ा हुआ है, उसकी बिल्डिंग के अंदर 24 घंटे कुरान मजीद की तिलावत लगी हुई है और उसके बाहर लिखा हुआ है कि ये घर बग़ैर किराया अदा किए मुफ्त में कोई भी रहना चाहे तो इस घर में रह सकता है, लेकिन मुफ्त में भी इस घर में कोई रहने को तैयार नहीं है। उसकी रीज़न, इस घर के अंदर मौजूद वो जिन्नात जो किसी को भी रहने नहीं देते। 2-3 फैमिलियों ने बहुत अरसा पहले रहने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे नुकसानात और ऐसे हादसात हुए उनके साथ कि उनको इस हवेली को छोड़ना पड़ा। और इस प्रोग्राम की जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें भी इतना बड़ा शुरू में ही एक साइन रिकॉर्ड हो गया कि मेरे साथ फैसल भाई थे और उनके एक दोस्त जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ एज ए गेस्ट आ रहे थे। हम 3 लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन शुरू में ही उस मखलूक ने इतना बड़ा क्लियर साइन रिकॉर्ड करवाया, जिन्नात ने एक रूप धार के सामने आए और गायब हुए। तो जब हम सब की आंखों ने देख लिया तो वो जो गेस्ट हमारे साथ आए तो वो उसी लम्हे गेट से बाहर चले गए कि नहीं, इतनी बड़ी निशानी के बाद मैं आपका साथ नहीं दे सकता। फैसल भाई क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाइयों की तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं जितनी भी तारीफ़ें कम करूं उनकी कम है, उसके बावजूद कि वो भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, जो आपको आगे नज़र भी आएगा। और वो साइन जो क्या रिकॉर्ड हुआ मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन फैसल भाई ने मेरी मोहब्बत में फिर भी मेरा साथ दिया, क्योंकि मुझे एक और बंदा भी चाहिए था जिसके हाथ में कैमरा हो। 2 कैमरों के साथ मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, तो फैसल भाई फिर भी मेरे साथ अंदर गए। और इस हवेली में मौजूद एक कमरा भी जो मैं आपको आगे दिखाता हूं, जो जिसका 10 साल के बाद
शाम को जाके परमिशन के साथ हमने एक ताला था जो तोड़ा, जिसकी चाबी नहीं थी, और अंदर क्या मंजर था, ये एक और खौफनाक और बहुत बड़ा साइन था। और इस घर के अंदर उन जिन्नात ने कितना कुछ अपनी रिकॉर्डिंग करवाई, क्लियर कैमरे के सामने आके क्या क्या कुछ रिकॉर्ड करवाया, ये सारी क्लिप्स मैं आपको आज की वीडियोस में दिखाता हूँ। ये है उस मकान का वो गेट, मेन गेट जिससे दाखिल होते हैं, जो उजड़ी पुजड़ी हालत में है, और ये बहुत ही बड़ा घर है, दूर तक इसका गेट जाता है। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जिसके अंदर मैं आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, हर वक्त तिलावत लगी हुई थी, हर वक्त ये गेट 24 घंटे बंद है, बिजली वहां पे जाती नहीं है, और टेप रिकॉर्डर लगा हुआ था 24 घंटे जो प्ले होती रहती है। ये बैक साइड का गेट है, जिससे चढ़ के आप ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, और यही सीढ़ियां जिससे चढ़ के जाते हैं, जहां पे एक औरत जिसका गेट कई सालों बाद हमने उस दिन तोड़ा, और अंदर क्या हालात थे ये आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये 2 गेट हैं, मैं यहां पे रोकता हूं, ये 2 गेट हैं सामने। राइट साइड पे जो गेट है, यहां पे वो औरत रहती थी, अंदर आगे जाके उसका कमरा है, और लेफ्ट साइड का जो कमरा है, इसकी आगे आपको तस्वीर में दिखाता हूं। ये देखिए, ये कितनी मट्टी जमा है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस दरवाजे को भी बहुत लंबे अरसे बाद खोला गया। ये है राइट साइड वाला कमरा, जिसमें दाखिल होते ही अंदर सामने एक और कमरा है। ये सामने आपके नजर आ रहा है बेड, और ऑफ वाइट पर्दे, बेड के ऊपर चादर वाइट कलर की देखिए। और इस वीडियो की सबसे अहम बात, जो सालों बाद हमने इस कमरे को खोला तो और क्या क्या कुछ रिकॉर्ड हुआ, ये मैं आपको आगे दिखाता हूं। जंगल का सा समा ये आपको नजर आ रहा है, जंगल उजड़ा पुजड़ा, सांप, इस तरह की चीजें भी वहां पे थी। शेर के बने हुए ये पिंजरे हैं जो इस वक्त आपके सामने चल रहे हैं, जहां पे जिस वक्त ये घर आबाद था तो इस जगह पे उन्होंने शेर पाले हुए थे। गेट के साथ बना हुआ जो एक कमरा था, वहां पे कोई एक रहता था, कौन, मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये वीडियो आपने देखी, आइए अगली वीडियो देखते हैं। ये तिलावत की आवाज़ आ रही है अंदर से। ये वीडियो आपको यहाँ पे दिखाने का मतलब वही है, जिस तरह मैंने पीछे तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताया कि ये वो नीचे की बिल्डिंग है जिस पे 24 घंटे तिलावत लगी रहती। और इस वक्त भी आपने सुन ली कि तिलावत लगी हुई है। जिस वक्त हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस वक्त भी रात का पहर था, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत लगी हुई थी। आइए अगली वीडियो देखते हैं। बिल्ली ऐसे चलती हुई गई है आगे, और जैसे ही मदर भाई ने कहा कि ये कुछ है, मुझे फील हुआ, आपने तस्वीर खींची, और यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्ली आंखों के सामने गायब हो गई है, और सिर्फ उसकी 2 बड़े बड़े एक हरे रंग की और एक येलो टाइप की आइज आई हैं, 2 दायरे आए। काली बिल्ली नज़र आई है। मदर भाई ने उसी टाइम अपना कैमरा निकाला है, उसकी फ़ोटो खींची है, तो जैसे ही उस पर लाइट पड़ी है तो बिल्ली तो गायब हो गई। और बाद में मदर भाई ने हमको दिखाया तो कैमरे में सिर्फ 2 आँखें थी बड़ी बड़ी, और एक पीले रंग की और एक दूसरा कलर था। बिल्ली गायब हो गई। और आगे आगे जो है तो वो तो अब मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बता नहीं सकता कि क्या करूँ। ये है वो वीडियो जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि स्टार्ट में ही ऐसा क्या हादसा वाकया पेश आया कि जिसके बाद जो एक गेस्ट थे वो पीछे हट गए। फैसल भाई ने मेरे साथ फिर भी साथ दिया इन्वेस्टिगेशन में, और साथ जो अगले भाई इंटरव्यू में कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, वो हैं जिनका मैंने आपको अभी बताया कि मेन गेट के साथ एक छोटा सा रूम बना हुआ है जहाँ पे उनकी रिहाइश है, जो इस बिल्डिंग से काफ़ी दूर है। और कहते हैं कि मगरिब से पहले ही मैं आके अंदर आ जाता हूँ, उसके बाद रात को निकलता नहीं हूँ, और सुबह जैसे होती है रोशनी फैलती है तो मैं बाहर निकलता हूँ। वाकया ये हुआ कि एक बिल्ली, जो काली बिल्ली थी, सामने आकर बैठ गई। मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरीज के अंदर भी ये वाला वाकया सुनाया हुआ है, पूरी स्टोरी सुनाई हुई है। आप लोगों की फरमाइश थी इसलिए आपको ये आज वीडियो दिखा रहा हूँ। कोई देखना चाहते हैं तो ये वीडियो भी जाके MMTV में मौजूद है, कंप्लीट वीडियो वहाँ पे भी देख सकते हैं। हुआ ये कि फैसल भाई ने और उनके साथ जो गेस्ट आए थे मुझे कहा कि आप हमें कोई जिन दिखाएं, तो सामने ही एक काली बिल्ली बैठी थी। मैंने कहा मैं अभी कैमरा निकाल के इसकी तस्वीर बनाता हूं, तो आप देखिएगा ये सामने जो है ये बिल्ली नहीं, एक जिन बैठा हुआ है। तो वो मेरी तरफ देख के ना सिर्फ थोड़े से मुस्कुराए
और उसके बाद उसी तरफ देखना शुरू कर दिया। इंफ्रारेड कैमरा था, उसकी लाइट जैसे ही इंफ्रारेड उस बिल्ली के ऊपर टच हुई, मैंने देखा फोकस हो गया, मैंने तस्वीर बना दी। अब वो लोग जो उस बिल्ली की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों ने देखा जैसे ही फ्लैश जो कैमरे में से लाइट निकलती है बिल्ली पे पड़ी, तो उनकी आंखों के सामने बिल्ली ना सिर्फ गायब हो गई, बल्कि मैंने उनको वो कैमरा जिससे तस्वीर बनाई थी उनके सामने दिखाया और कि ये देखो, ये एक ग्रीन कलर का बड़ा सा जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये है वो जगह जहाँ पे बिल्ली बैठी थी, जहाँ पे अब सिर्फ ग्रीन सर्कल है। और अपनी लेफ्ट साइड पे देखिए जहाँ पे कोई चीज़ उड़ती हुई गई है। ये तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है, मैंने सर्कल दिखाया है, बिल्ली यहाँ से गायब हुई है और लेफ्ट साइड पे आप ऊपर देखिए येलो कलर की टोन की तरह कोई चीज़ उड़ती हुई वहाँ पे गई है। तो ये वो मंजर था जो लाइव उन लोगों ने मुझ समेत देखा कि कैमरे के सामने ही सिर्फ तस्वीर खींचते ही बिल्ली ना सिर्फ आंखों के सामने गायब हो गई, बल्कि उसी जगह पे एक ग्रीन डॉट बना और ऊपर लेफ्ट साइड पे येलो किस्म का आपको कोई चीज़ उड़ती हुई भी नज़र आ रही है। अब जब इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई और इतना बड़ा साइन मिल गया और एक ऐसी बिल्डिंग जो मशहूर है जिन्नात की वजह से, जहाँ पे रहना कोई गवारा नहीं करता और गलती से बहुत अरसा पहले कोई रहा भी था, तो इतना ज़्यादा उनके साथ हुआ था कि वो डर के भाग गए थे। अब मुफ्त में भी, फ्री में भी कोई यहाँ पे रहने को तैयार नहीं है और जाते ही कोई मखलूक आपको इतना बड़ा साइन दे दे क्लियर कि जिन्नात मौजूद हैं, पहला साइन ये है बिल्ली की शक्ल में आपके सामने आए हैं, तो फिर कोई हिम्मत वाला ही होगा जो अंदर दाखिल होगा। लेकिन कमाल दाद पेश करता हूँ फैसल भाई की, जिन्होंने फिर भी मेरा साथ दिया और मेरे साथ अंदर गए। इस वक्त वो कलमा पढ़ के भी आपको यकीन दिला रहे हैं और साथ वाले भाई भी। तो असल में ये वो फीलिंग है, दिखाने का मकसद ये है कि जब कोई सच्चा प्रोग्राम हो रहा हो, तो सच्ची इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो सच्ची इन्वेस्टिगेशन में इंसान की ये फीलिंग होती है कि दूसरे को यकीन दिलाने के लिए वो शायद कलमा भी पढ़ता है कि मैंने जो राज देखा था टीवी पे, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है, मैं कलमा पढ़ के गवाही देता हूँ कि ये सब सच होता है। ये लोग वाकई मजाक नहीं करते, जो कुछ दिखाते हैं सच दिखाते हैं, तभी वो आपको इतना ज़्यादा कसम और कलमा पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह फैसल भाई बहुत ही ब्रेव इंसान है। आइए अगले वीडियो देखते हैं। अब मेरी मीटर आउट हो रहा है, सामने आओ ना, इनको कहो सामने आओ। तरीक 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 बोलो, इनको कहो, इनको सामने आओ। तरीक नहीं, मुझसे यकीन करें नहीं बोला जा रहा। अच्छा, क्या अरबी का वर्ड बोले? वर्ड बोले अरबी का। जिन ताल जम बयाना। हाँ, सामने आओ। अगर जिन हो तो मतलब सामने है, आओ। अगर आप जिन हैं तो हमारे सामने सबसे आइए। बड़ी अल्लाह की ताकत, सामने बस आओ। इसमें भी मेरे ख्याल में कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्लिप आपको इसलिए दिखाया है कि वीडियो की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये प्रोग्राम हमने किया, मैं उम्रा करने के लिए गया हुआ था, रिकॉर्डिंग करना मकसद नहीं था, लेकिन मौका मिल गया रिकॉर्डिंग करने का। तो उस वक्त जो मेरे पास हैंडी कैम होता था, तो उसी को मैंने यूटिलाइज़ किया और उससे वीडियो बनाई, जिससे क्वालिटी अच्छी इसलिए नहीं आ सकी हैंडी कैम की कि मेरे पास लाइट नहीं थी। और जो दूसरा कैमरा फैसल भाई के हाथ में, वो मोबाइल का कैमरा है, उसकी भी प्रॉपर लाइट नहीं थी। जब मैं कहीं इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो पूरे इक्विपमेंट के साथ जाता हूं। तो इस वक्त मैं उम्रा करने के लिए सऊदीया में मौजूद था और फैसल भाई के घर जद्दा गया था, तो वहाँ पे एक लोकेशन पता लगी। तो अंदर का एक इन्वेस्टिगेटर जो है ना, एक जुनून जो है वो मेरे अंदर जाग गया। तो मैंने फैसला किया ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी एक हॉन्टेड लोकेशन मिले और मैं कर ना सकूँ। मेरा तो ये जुनून है, मेरा तो ये इश्क है जिन्नात के साथ इस तरह। मतलब बहरहाल मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। तो इस वीडियो का मतलब ये है कि मेरे पास इक्विपमेंट पूरा नहीं था, मकसद इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया था, उम्रा करने के लिए गया हुआ था। आइए अगली वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा जरा मैं इशारा दे, लग रहा है यहाँ पे अल्लाह अकबर, खुदा वो देखिए, वो देखिए, हाँ वो देखिए, ओए इसमें ज़ूम नहीं कर, चुप 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 चुप, सामने आगे बैठा हुआ है। ये देखिए हाइट। ज़ूम ना करें, ज़ूम ना करें, आप ज़ूम ना करें। मतलब भाई आँख जलती हुई नजर आई थी, खुदा की कसम नजर आई है। ऐसी मतलब भाई उधर ना जाए, आपको कसम मैं है। तो इनको पकड़ के मारूं भी सही नहीं मतलब भाई आपको कसम है, मतलब भाई आपको कसम है, मतलब भाई आपको कसम है, आपको खुदा की कसम है। ये देखिए ये बिल्ली है। नहीं, ये वही बिल्ली, एक मिनट, ये वही बिल्ली है, ये वही बिल्ली है, आपको खुदा की कसम है, ये वही बिल्ली है। ये जिन है, गया ये जिन है, गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इस रसूलुल्लाह। बार भी मैं कहो सामने इंसानी रूप में आओ। नहीं, जिन के रूप में आओ। नहीं मतलब भाई आपको
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बहुत बड़ा साइन है। ये देखें, ये आइज़ नज़र आ रही हैं उसकी, 2 ग्रीन रंग की। फैसल भाई ये बहुत बड़ा साइन है जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। और खुदा की कसम, ये मैं भी हमारी आंखों के सामने व्यूअर ये गायब हो चुका है। ये देखें, ये इस वक्त आके बैठा हुआ है, ये हिल नहीं रहा। फैसल भाई नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मज़हब भाई इसकी चला गया, इसकी आंखें, मज़हब भाई चला गया, मज़हब भाई गया। सामने आओ, इसको बोलो सामने आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सामने आओ, सामने आओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मज़हब भाई आगे ना जाए, बाहर आ जाते हैं, चले आए बाहर आ जाते हैं। मेरी आप इधर से ना जाए ना। इधर से वो नहीं देखें, जाए। वो देखें मज़हब भाई, वो देखें मज़हब भाई, वो देखें सामने। जिस कमरे के नीचे मौत हुई थी, जहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत लगी हुई है, ये जिन हमें एक वाज़ेह रूप दे रहे हैं। इट्स ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स। मैं डर नहीं रहा। अपनी आपकी हार्ट बीट ये ना, नहीं हार्ट बीट ये अभी तो ये ऐसी चीज़ एकदम आके अभी हमें एक बिल्ली के रूप में झटका दे रहे हैं। अगर ये किसी और रूप में आ गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो इनके सब रूप देखे हुए हैं। इस वक्त जो आपके सामने वीडियो चल रही है, हुआ ये कि जब क्लियर हो चुका कि इस जगह पे जिन्नात हैं और उनमें से एक जिन बिल्ली का रूप धार के क्लियर ना सिर्फ हमारे कैमरे के सामने, हमारी आंखों के सामने आया भी है और गायब भी हो गया है, तो क्लियर हो गई एक बात कि यहाँ पे जिन्नात हैं। जब वो दोबारा से वही रूप धारे हुए जिन, बिल्ली का रूप धारे हुए हमारे सामने आके बैठा, तो फिर आप फैसल भाई की जो फीलिंग देख रहे हैं, वो डर भी रहे हैं और कलमा भी पढ़ रहे हैं। तो असल में ये वही मंजर है जो कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि एक जिन बिल्ली का रूप धार के आया और आंखों के सामने गायब हो गया। तो अब वही जिन ना सिर्फ सामने आकर बैठ रहा था बल्कि फिर से अपने आप को रिकॉर्ड करा रहा था। और आगे मैं आपको फिर एक वीडियो दिखाता हूं जहां पे इस जिन ने क्लियर इस बात का सबूत दिया कि हाँ मैं जिन हूं और बिल्ली के रूप में। कैसे है ये मैं आपको आगे दिखाता हूं। इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहां पे ये एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, पहले हमारे सामने है तो वहां से गायब होता है, फिर राइट साइड को आ जाता है, वहां मैं उसके पीछे पीछे भागता हूं तो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता है, लेफ्ट साइड पे मैं कैमरे में उसको रिकॉर्ड करता हूं, उसकी तरफ जाता हूं तो फिर बैक साइड की तरफ आ जाता है। एक जगह पे नहीं, ये मुख्तलिफ, अब ये एक जिन नहीं था, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी बैक पे, कभी सामने, तो ये मुख्तलिफ जिन्नात थे जो बिल्ली के रूप में हमारे सामने आ रहे थे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तो एक बिल्ली है, जिन कैसे है, ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। शुरू में भी आप देख चुके कि कोई कलमा पढ़ के कह रहा है कि बिल्ली को आंखों के सामने कुछ ही फुट थोड़े से फासले में बैठी हुई बिल्ली अचानक गायब हो और तस्वीर में भी सबूत है, तो ये एक वाज़े क्लियर निशानी है जिन्नात होने की। तो जो लोग कहते हैं कि जिन्नात नहीं ये बिल्ली है, तो इस वीडियो में देख के अगले के कलमे से भी, कलमा पढ़ने से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रूप धारे हुए हैं। और यहाँ पे भी मैं जब मैंने कहा ना मेरा एक जुनून है, मुझे एक शौक है, मैं जिन्नात से डरता नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों से भी कहता हूँ जिन्नात से कभी मत डरा करें। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम इनसे ज़्यादा ताकतवर है, वो भी ताकत रखते हैं, लेकिन हमने इनसे डरना नहीं है। हाँ, जंगलात में और ऐसी जगह पे जब हम जाते हैं वहाँ पे डरते हैं क्योंकि वो उनकी जगह रहने की, वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए हैं। लेकिन कोई इंसानी आबादी है, कोई इंसानी घर है, वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे नहीं डरना। उनको कहना है कि ये इंसानों की जगह है, यहाँ पे हम गलत नहीं, आप गलत हैं, आपने कब्जा किया हुआ है, सो इस जगह को छोड़ के जाएं। तो वहाँ पे आपने डरना नहीं है, बेशक आप धड़ल्ले से उनके पीछे जाएं और कुरान मजीद की आयत आपको पढ़नी आती हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जुनून है, मैंने आपको कहा ना, जहाँ पे मैं जिन्नात देखूँ, मैं जिस कंडीशन में हूँ सारे काम छोड़ के मैं पहले उस चक्कर में पड़ जाता हूँ। तो जब मुझे भी पता लगा यहाँ पे जिन्नात हैं और अब इस जगह पे आपके सामने नज़र आ रहा है बेइंतहा, इधर 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 वो जिन बिल्लियों के रूप धारे हुए हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। तो मैं 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में आप देखेंगे, ना सिर्फ उनके पीछे भागता रहा हूँ बल्कि ख्वाहिशतीन को जाके पकड़ूँ। और क्या क्या रिकॉर्ड हुआ पहले वीडियो देखते हैं, मैं एंड में आपको बताता हूँ। आइए अगली वीडियो देखते हैं। वो देखें, वो आ चुके हैं, वो देखें, वो देखें। आप नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे। मैं मतलब इसी रूप में आ जाए, आपको कसम है मतलब भाई ना जाए। आप रुक जाए ना फैसल भी, आप रुक जाए, मतलब भाई ना जाए। वो गायब होगी। ये देखो ये बैठिए, ये देखो ये बैठिए, बैठिए, ये देखो ये देखो। कैमरे में कुछ भी नहीं आएगा, कैमरे में कुछ जीरो कुछ भी नहीं, गायब हो गए, चली गई मतलब भाई। अब आप इस वीडियो में देखिए वही बात जो मैंने कहा ना, मैं आपको सबूत देता हूं ये कोई बिल्ली नहीं जिन है। जिस तरह शुरू में हुआ था कैमरे के सामने वो गायब हुआ, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि उस मखलूक ने जो थी तो जिन लेकिन बिल्ली का रूप धारे हुई थी। यहाँ पे एक सबूत क्या दिया कि कैमरे के सामने ही, अब आप देखिए, मैं उनको कह रहा हूँ फैसल भाई को, ये देखिए, ये नज़र भी आ रहा है,
ये 2 आंखें भी रेड कलर की नज़र की आपको, बिल्कुल यही देखिए नज़र भी आ रही हैं रेड कलर की आंखें। जो सामने वो बिल्ली जो असल में जिन है बैठा हुआ है, और आपके सामने ही ये देखिए मैंने तस्वीर उतारी, और जैसे ही मैंने तस्वीर खींची, ये देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है, किसी जगह पे आपको कोई बिल्ली, कोई आंखें ज़मीन पे बैठा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। अब ये सब कुछ कैमरे ने रिकॉर्ड किया है। ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है उसी शुरू वाली बात का, जिस पे फैसल भाई और वहाँ पे रहने वाले कस्में उठा रहे हैं, डरे हैं। यही शुरू में हुआ था, अब कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया कि स्टिल कैमरा दिखा रहा है बिल्ली सामने है, जैसे ही तस्वीर खींच रहे हैं बिल्ली गायब हो गई है। तो वो मखलूक जो बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे बिल्ली का रूप धारे हुए हमारे सामने मौजूद थी। इस जगह पे असल जिस चीज़ की हम इन्वेस्टिगेशन, जिनात तो थे यहाँ पे, लेकिन हम असल में किस चीज़ की खोज लगाने गए थे, क्या पता लगा था मुझे असल में यहाँ पे है क्या, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगली वीडियो देखिए। अल्लाह अकबर, ये देखिए धुआं वाली तस्वीर। इसमें नजर नहीं आ रही है, देखिए धुआं वाली तस्वीर इसमें नजर नहीं आ रही है। कैमरा नहीं नजर आएगी इसमें, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है इसके अंदर। बहुत वाज़े धुआं। अल्लाह अकबर, ये नज़ारा। हौसले में रहिएगा, हौसले में। अब ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि जिस जगह पे आपने कैमरे के सामने ही देखा, दरख्त के आगे खड़े होकर, मैंने खजूर का दरख्त है, स्टिल कैमरे से तस्वीर बनाई, कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं है सिवाय अंधेरे के, अंधेरा है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने पिक्चर बनाई तो फिर एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको कैमरे के सामने ही ये सबूत नज़र आ रहा होगा, हर तरफ धुआं ही धुआं है, और नीचे वो देखिए वाइट किस्म का एक गोल सा सर्कल भी नज़र आ रहा है। जब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, कैमरा दिखा रहा है, तो स्टिल कैमरे के अंदर कैसे ये वाइट धुआं नज़र आया और वो सामने बहुत बड़ा सर्कल नज़र आया। ये भी एक बहुत बड़ा साइन जो वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, धुएं की सूरत में और उस सर्कल की सूरत में। जो धुआं होता है असल में ये धुआं नहीं होता, ब्लैक शेडो यानी कि काले साए की सूरत में भी होते हैं और सफ़ेद साए की सूरत में भी ये मखलूक नज़र आती है। तो ये जो ये सफ़ेद धुआं सा नज़र आ रहा है, ये धुआं नहीं है, ये सफ़ेद शैडो है, सफ़ेद साया है उन जिन्नात का जो बेइंतहा तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ पे लेफ़्ट वो बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, तो ये देखिए दूसरी साइड पे ये मैंने सर्कल लगा दिया है, यहाँ पे ये 2 और पीछे छोटे छोटे, यहाँ पे भी कई इस तरह के सर्कल हैं, जिसका मतलब ये है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में ये मखलूक मौजूद है। और ये सफ़ेद शैडो, सफ़ेद साया उसी ही मखलूक का है, जो खुद से एक बहुत बड़ा साइन है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अल्लाह मियाँ। अब ये शुरू वाली जो वीडियो है, जो दरवाज़ा मैं खोल रहा हूँ, मैं फिर एक दफ़ा आपको पीछे वाली तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये देखिए 2 दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो लेफ़्ट साइड वाला दरवाज़ा है, इसमें मिट्टी की तय है, और ये अगली वीडियो जो भी आपको दिखाई है, ये देखिए, ये जो मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ, अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ये है वो कमरा जिसमें वो एक खातून रहती थी, जिसकी मौत के कई सालों बाद, 10 सालों बाद तकरीबन, इस दरवाजे का ताला हमने तोड़ा था, उसकी चाबी नहीं थी, उसका दरवाज़ा तोड़ा था और दिन को ये खोला गया था शाम के टाइम। और ये देखिए जब हम अंदर दाखिल हुए, तो अभी हम दाखिल हुए ही थे, मैं और फैसल भाई, के उस मखलूक ने राइट साइड पे पड़ा हुआ ये पंखे का कवर था, बहुत गुस्से से उठा के नीचे फेंक दिया। लेफ्ट साइड पे जो कमरा था, वहां पे मिट्टी की इतनी मोटी मोटी तह जमी हुई थी, और जिस कमरे में हम अंदर दाखिल होने जा रहे थे, इसकी क्या हालत थी ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले एक और वीडियो देखिए। ये देखिए मदर भाई, ये देखिए नाखून के निशान, ये देखिए हल्के हल्के, ये देखिए हल्के, बहुत हल्के। देखिए आप पीछे हटे थोड़ा सा, अनेबल टू फ्लैश बैटरी। ये देखें 4 उंगलियां, और ये उंगलियां भी टेढ़ी हैं, आप फील करें, 3 उंगलियां सीधी, 1 टेढ़ी, और ये देखिए 2 उंगली। इस जगह पे जब फैसल भाई ने कहा मदर भाई ये देखिए उंगलियों के या नाखून के यहाँ पे निशान पड़े हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे दाखिल हुए थे तो ये जो पहले वाला कमरा था, क्योंकि दूसरा कमरा जो दरवाज़ा है वहाँ पे वो औरत रहती थी, पहला जो कमरा था उसकी साइड पे बनी हुई ये खिड़की है, तो ये खिड़की भी समझिए, इस खिड़की पे भी
थोड़ी सी डस्ट थी, इस शीशे पे थोड़ी सी मट्टी थी, लेकिन उंगलियों के निशान ताज़े थे इसलिए वो नज़र आ रहे थे, वरना पूरा शीशा जब मट्टी से भरा हुआ था तो फिर उंगलियों के निशान कहाँ से आए। उसी लम्हे उस मखलूक ने ना सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह उंगलियों के निशान डाल कर दिया, बल्कि ये बात क्लियर हो गई कि जो भी मखलूक वहाँ पे है उसकी उंगलियां इस जगह पे ऐसे महसूस होता है जैसे इंसानी उंगलियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन नाखून का भी निशान है, यानी उन उंगलियों के नाखून भी काफ़ी बड़े हैं। आइए अगली वीडियो देखते हैं। ये साफ शफाफ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इस कमरे से अभी अभी कोई उठ के गया है। तो ये देखें सामने वाला सफ़ेद कलर का कपड़ा है, ये 10 साल से इतना साफ शफाफ टिश्यू नहीं हो सकता। जैसे जैसे इस्तेमाल में ये देखें यार, ये टिश्यू 10 साल लाइट क्यूब लाइट कहाँ है? ये देखें, ये 10 साल से खुला हुआ टिश्यू ऐसे हो सकता है साफ शफाफ? हैरत अंगेज बात है, हर चीज 10 साल के बाद ऐसे रखिए कि एक मट्टी का, और जबकि बाहर मट्टी मट्टी सूखे जंगल है। इस वीडियो के बारे में मैं आपको कह रहा था कि जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो सामने देखिए कि ऐसा लगता है जैसे अभी अभी इस कमरे से कोई उठ के गया है। तकियों की हालत देख लें, बेडशीट देख लें, साइड पे लगा हुआ पर्दा देख लें जो ऑफ वाइट है। 10 सालों के बाद इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आप हाथ लगाएं तो मट्टी मट्टी होती है। लेकिन हैरत की बात यह, ये टिश्यू का डब्बा भी जो मैं इस वक्त आपके सामने टिश्यू निकाल रहा हूं, तो देखिए 10 सालों में जो आधा टिश्यू बाहर निकला हुआ था, क्या ये पॉसिबल है कि 10 सालों बाद एक टिश्यू जो हाफ बाहर निकला हुआ हो वो साफ शफाफ हो? तकिए देखिए बिल्कुल सफ़ेद हैं, ऑफ वाइट पर्दा है, और चादर भी जो बेडशीट है ब्लैंकेट के नीचे वो बिल्कुल वाइट है। वो सब के सब साफ शफाफ ऐसे हैं जैसे ये कमरा किसी के इस्तेमाल में हो और आज सुबह ही इस कमरे की किसी ने सफाई की हो, पर्दों को साफ किया हो, बेडशीट को बिल्कुल चमका दिया हो, यहाँ तक कि टिश्यू भी बिल्कुल ऐसे जैसे अभी किसी ने एक टिश्यू निकाल लिया हो और बाकी उसके पीछे खुद ब खुद निकल आया हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 10 सालों में कमरे की ऐसी हालत है। आप 1 साल के लिए घर को बंद कीजिए तो देखिए कितनी मट्टी जमा हो जाती है। ये तो 10 सालों से बंद था। तो ये भी एक बहुत क्लियर, बहुत बड़ा वाज़े साइन है कि इस कमरे के अंदर वो मखलूक ना सिर्फ रिहाइश रखती है, बल्कि ये अपनी जगह पे एक और क्लियर बहुत बड़ा साइन है कि जिस जगह पे उस मखलूक का बसेरा है तो वहाँ पे उन्होंने उस कमरे को इस तरह मेंटेन किया हुआ है, इस तरह साफ सुथरा रखा हुआ है कि जब हम भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचे तो कैमरे ने भी रिकॉर्ड किया, यस यहाँ पे कोई रहता है जो आंखों को नज़र नहीं आ रहा। बेशक कमरा 10 साल बाद खोला गया है, लेकिन किसी की मौजूदगी है, तभी रहने वाला अपने कमरे को इतना साफ शफाफ करके रखता है जैसे अभी अभी उठ के वो कमरे से बाहर गया हो। या हो सकता है जब हम इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे उसी वक्त भी हमारे इर्द गिर्द खड़ा वो हमें देख रहा हो, जो हमारी आंखें और हमारा कैमरा उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, बल्कि वो उस जगह पे मौजूद है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। हाथ का निशान, हाथ का निशान, हाथ का निशान गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये हाथ का निशान है, ये देखिए हाथ, और ये ऐसा जैसे, ये देखिए, और ये कसम खुदा की ऐसा जैसा भी लगा। और आपने एक चीज गौर की, ये 3 उंगलियां आ रही हैं, ये वाज़े तो ये देखें, अंगूठा भी नहीं है, 3 उंगलियां हैं ये। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा, ऐसा लगता है जो खातून यहाँ पे रहती थी उसका हमजाद ही कह लें, फ़र्ज़ कीजिए कि वो वहाँ पे रहता है और मेंटेन करता है, या जिन्नात में से कोई रहता है और इस कमरे को मेंटेन करके रखता है, उसकी सफाई करता है, तो उसी लम्हे एक ऐसा हाथ का निशान जिस दरवाजे को, जिस शीशे को हमने, शीशे के गेट को खोला था, उस पे इस तरह हाथ का निशान बनाया गया जैसे बिल्कुल इंसानी हाथ होता है। लेकिन उंगलियां वहां पे 3 थी, इंसानी हाथ में 4 उंगलियां और 5वां अंगूठा होता है। लेकिन इस हाथ में हाथ की जो हथेली थी वो बिल्कुल इंसानी हाथ की तरह थी, लेकिन जो उंगलियां थी वो सिर्फ 3 थी, चौथी उंगली भी गायब थी और अंगूठा भी उसमें नहीं था। ये भी एक क्लियर बहुत बड़ा साइन उस मखलूक ने हमें फिर से रिकॉर्ड करवाया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर। जिस तरह मैंने कहा, हमारा कैमरा या हमारी आंखें तो उसको नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो शायद हमारे साथ ही मौजूद थी या था।
तो इस हाथ की मौजूदगी ने भी यकीन हमें और दिला दिया, जी हाँ वो इस कमरे में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अनोखा क्यों है? उसकी उंगलियां 3 हैं, 4 उंगलियां या एक अंगूठा नहीं है, सिर्फ हथेली और 3 उंगलियां हैं। आइए अगली वीडियो देखते हैं। चले मेरे घर में आ जाए, छोड़ दें, आपके लिए परेशानी बन जाएगी, आ जाए आ जाए। इस जगह पे भी आप क्लियर देख सकते हैं कि वो बात करने लगे हैं, तो उसी लम्हे बाहर रखा हुआ वाइपर बहुत गुस्से से गिराया गया, जैसे उनको काफ़ी गुस्सा आ रहा हो कि अब इस रूम को छोड़ दो आप लोग, काफ़ी देर हो गई आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, आपको साइन भी मिल गए हैं, ये बहुत बड़ा तुम्हारे लिए साइन है कि कमरा साफ शफाफ है, फिर भी तुम यहाँ पे रुके हुए हो, हाथ का निशान भी दिखा दिया, बाहर शीशे पे उंगलियों के निशान भी डाल दिए, फिर भी रुके हुए हो। तो इस वाइपर को गिरा के गुस्से का इजहार किया गया कि बस अब यहाँ से चले जाओ। तो तभी मैंने फैसला किया नहीं आपने रहना है बाहर गेट के साथ, बेशक रहना है, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आइए बाहर चलते हैं। आगे क्या हुआ आगे वीडियो देखिए। ये क्या है? मदर भाई चले, मदर भाई चले प्लीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है इधर पीछे है कुछ। अब बोल रहा है बैटरी निकल गई। जब मैं बाहर निकलने लगा हूं तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि इस गेट से निकलते ही कुछ है, क्योंकि आपको पता है हमारी फीलिंग होती है जब हम घोस्ट हंटिंग करते हैं। तो मुझे एकदम से सवाल नहीं, इस जगह पे कोई है। तो मैं एकदम जाते जाते ना सिर्फ रुक गया बल्कि मीटर निकाल कर मैंने मीटर से चेक किया, तो मीटर मुसलसल बोलना शुरू हो गया। और उस जगह पे जो भी मखलूक वहां पे खड़ी थी उसको इतना गुस्सा आया कि ये देखिए आपके सामने ही उसने मीटर के अंदर से जो बैटरी हुई बड़ी गुस्से से निकाली, इस तरह कि जैसे बंद करो इसको और जाओ यहां से। ये क्लियर आप दोबारा भी देख सकते हैं कि मेरे हाथ किस अंदाज में मैंने उसको पकड़ा हुआ है और झटका भी नहीं दे रहा, बड़े आराम से मैं उसको मीटर को चेक कर रहा हूं, लेकिन उस मखलूक ने बाकायदा बैटरी खींच ली है। अब दोबारा देखिए वीडियो, ये देखिए, ऐसे लगता है उस मखलूक ने बैटरी को गुस्से में नीचे खींच दिया है कि बंद करो इस मीटर को और जाओ यहां से। मैं निकल चुका होता, लेकिन क्योंकि मैंने पीछे कह दिया था कि आप रुकना ठीक नहीं है, आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, चले यहां से। लेकिन यकीन मानिए मैं रुकना भी नहीं चाहता था, लेकिन गेट के अंदर मुझे कुछ फीलिंग इस तरह की आई कि यहां पर कुछ चीज स्पेशल है। जिन्नात का तो मुझे पता था पूरे घर के अंदर है, उस गेट के अंदर मुझे लगा कुछ स्पेशल है। तभी मैंने फौरी तौर पे मीटर निकाला और मीटर जब नीचे देखें, नीचे भी चल रहा है और उसकी हाइट भी बता रहा है कितनी ऊंची है। लेकिन वो जो चीज़ जिसका मैं महसूस कर गया था उस चीज़ को, और उसको महसूस करके उसको मैं मीटर के जरिए चेक कर रहा था और मीटर मुझे फ्रिक्वेंसी से बता रहा था यस वो चीज़ यहाँ पे है। तो वो चीज़ गुस्से में आ गई और उसने गुस्से से मीटर के अंदर मौजूद जो बैटरी थी उसको इतने गुस्से से निकाल दिया कि मैं इस इशारे को क्लियर समझ गया कि ये एक और गुस्से का इजहार है कि बंद करो इस मीटर को और निकलो यहाँ से। तो उसके बाद मैंने कहा चलो अब हमारा यहाँ पे रुकना नहीं बनता, हमें निकल जाना चाहिए, और हम बाहर चले गए। आगे क्या हुआ ये देखिए। और ये ना बाद में परेशानी हो कोई जैसा कोई, मैं इसलिए नहीं कर रहा ना, मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है आपको डर लग रहा है क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम ये है वही अभी क्या आप कह रहे थे जो भी है ना आप इस हिसाब से उसको या तो उसको हटाकर या उसको ऐसा ही ऐसे बाद में मुझे नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर रहना है और ये ना बाद में मेरे लिए मसला बने। ये वीडियो आपको यहाँ पे मैं इस जगह पे क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए एक तो फीलिंग वाली बात, एक इंसान की खौफ के अंदर क्या हालत होती है। ये माशाल्लाह बहुत ब्रेव हैं, ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, माना कि इस बिल्डिंग की तरफ नहीं आते, दूर रहते हैं गेट के साथ, काफ़ी दूर गेट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कनालों में तो फैली हुई है कोठी, एक शहजादे की कोठी, आम बंदे की भी नहीं है, पुरानी हो चुकी है, देखभाल नहीं है, इसलिए तो गेट के साथ ही कमरा बना हुआ है, वहाँ तक ही रहते हैं और रात के टाइम भी बाहर नहीं निकलते, रोशनी में ही बाहर निकलते हैं। लेकिन इस वक्त भी उनकी फीलिंग देखिए अपनी आंखों से, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था और वो डर गए थे, क्योंकि मेरे कहने पे परमिशन लेके, बाकायदा तौर पे ऐसे नहीं, उन्होंने मालिक से परमिशन लेके उस कमरे का दरवाज़ा चाबी नहीं थी, ताला हमने तोड़ दिया था। तो क्योंकि हमने ताला तोड़ा था उस कमरे में भी दाखिल हुए थे, तो वो डर इसलिए रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप इस तरह का करके जाएं कि मेरे लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि मेरे कहने पे ताला तोड़ा गया था परमिशन के साथ, और उस कमरे के अंदर भी ये गए थे और ये भी देख के डर गए थे कि जिस मकान के बारे में मैंने सुन रखा था, जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा खुद से भी आंखों से देखा और आज इतने बड़े बड़े साइन देके आखिरी ये साइन भी देख लिया कि 10 साल बाद मैं जिस ताले को अपने हाथों से तोड़ रहा हूँ, अंदर कमरे की हालत ये है जैसे अभी अभी उस कमरे की सफाई की गई हो, जबकि साथ वाले कमरे में बेइंतहा मट्टी है। तो तभी वो मुझे मजबूर हो गए कहने पे कि फिर मेरा भी कोई बंदोबस्त करके जाए, मैंने तो अभी कुछ दिन रहना है यहाँ पे, तो मेरा क्या बनेगा।
तो मैं यहाँ पे कह भी रहा हूँ कि मैं मज़ीद बहुत कुछ यहाँ पे खेलना चाह रहा था, बहुत कुछ करना चाह रहा था। मैं तो खुश हो जाता हूँ ऐसी जगह पे, मेरा तो दिल चाहता है कि आप लोग चले जाओ यहाँ से, मैं रात अकेला यहाँ पे गुजारूंगा और इस मखलूक के साथ रहूँगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने रहना था और बहुत सारी हसरतें थी मेरे दिल में जो पूरी ना हो सकी, जो मैं चाहता था पूरी हों, और वहाँ पे कबीले ही कबीले आबाद थे और बेइंतहा साइन भी दे रहे थे, लेकिन उनकी सेफ्टी को देखते हुए कि उनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान ना हो, तो फिर मैंने बहुत कुछ नहीं किया। इसलिए कह रहा हूँ दिल बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन मैं नहीं करूँगा। और उनके कमरे को जहाँ पे वो रहते थे, मैंने जाने से पहले इस तरह का दायरा कड़ा भी कर दिया था कि वो मखलूक इनको तंग ना कर सके, और इनको भी सिखा दिया था कि आपने अपना इस तरह का दायरा कड़ा करके रखना है कि ये मखलूक आपके करीब नहीं आएगी, लेकिन आपने भी कोशिश करना है रात के टाइम उनकी तरफ नहीं जाना। और उनका जो कमरा था उस पर भी मैंने दायरा कड़ा कर दिया था। रह गई इस घर को क्लियर करने की बात। मैंने उनसे कहा था इस काम के लिए अगर आप मुझे दोबारा बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, क्योंकि मेरी वापसी का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे उम्रा करने के लिए, तो हमने फौरी तौर पे वापस जाना था। मेरे पास टाइम नहीं था, एक रात जहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन थी और अगले दिन मेरी वापसी की फ़्लाइट थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको क्लियर करवाना होगा तो आपको मुझे बताना होगा और मैं दोबारा आके इंशाल्लाह इस जगह को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद ये हुआ, मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में भी आप लोगों को बताया था कि फैसल भाई से मेरा राब्ता नहीं रह सका, वो भी बहुत मसरूफ़ हो गए। मैं भी टीवी की दुनिया में आके, आपको पता है टीवी की लाइफ कैसी होती है, सुबह गए और रात वापसी तक का पता नहीं होता, 12-1 भी बज जाते हैं। मैं भी ऐसा मसरूफ़ हो गया कि मेरा फैसल भाई से राब्ता नहीं हो सका। इंशाल्लाह मैं अभी भी फैसल भाई से कोशिश करूंगा राब्ता हो, और उसके बाद क्या अपडेट है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आइए एक अगली वो तस्वीर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया वो देखते हैं। जी, आपके सामने ये एक तस्वीर जिसका स्केच मुझे गज़नफ़र भाई ने बनाकर भेजा है। ये है वो जिन जो 1 सेकंड के लिए, जो आपने पीछे वो बट्ठे वाला प्रोग्राम देखा था जिस पे किसी चीज़ ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मेरी गर्दन पे बाकायदा तौर पे निशान डाल दिया गया था और मेरी शर्ट को पकड़ के ऊपर से खींचा गया था, हर जगह पे आग लगा दी गई थी और क्रॉस का निशान भी बनाया गया था। ये मैं आपको पिछले रिव्यू टाइम में भी तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन स्केच जो था मैं आपको नहीं दिखा सका था। तो आप लोगों ने फरमाइश की कि इसका स्केच जो जिन रिकॉर्ड हुआ है, जो पीछे से झांक रहा है, उसका स्केच भी बनवाएं। तो ये इसका क्लियर बिल्कुल वैसा स्केच है जिस तरह का वो जिन नजर आया। बड़े बड़े उसके ये कान थे, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, दांत देखें तो उसके अजीबो गरीब दांत हैं, नाक भी उसका अजीबो गरीब है, और उसका हाथ देखिए तो आप हैरान रह जाएंगे, 2 उंगलियां और पीछे एक मोटा सा अंगूठा नजर आ रहा है। मैं यहां पे सर्कल लगा देता हूं, ये देखिए, ये है उसका हाथ जो स्केच के अंदर, क्योंकि ये ईवीएम के अंदर से गुजारी गई है वीडियो, और ईवीएम तस्वीर को और वीडियो को इन्हेंस कर देता है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो ईवीएम से गुजरने के बाद उसका ये हाथ भी क्लियर नजर आया, जो बहुत ही चौड़ा हाथ है, जैसे किसी बॉडी बिल्डर का या कोई 6 फुट से भी बड़ा इंसान उसका हाथ हो, इस तरह का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कि हमारी 2 उंगलियों के बराबर उसकी 1 उंगली है। टोटल 3 उंगलियों वाला ये हाथ है, पीछे अंगूठा और आगे 2 उंगलियां हैं, यानी 3 उंगलियों वाला हाथ, 2 उंगलियां और 1 अंगूठे वाला हाथ। और उसके दांत, नाक, आंखों से आपको नजर आ रहा होगा क्लियर जिन, जो दीवार के पीछे से 1 सेकंड के लिए जिसने झांका था और उसके बाद गायब हो गया। एंड थैंक यू सो मच गज़नफ़र अली भाई जिन्होंने ये स्केच बना के भेजा आप लोगों की फरमाइश पर। यह था आज का रिव्यू टाइम। अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक अपने MMTV को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक और रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।